यीशु आपको शांति दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत आनंदित और मसीह यीशु के साथ निरंतर उसके वचन और प्रार्थनाओं में बने हुए हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज फिर से हम एक वचन के साथ प्रभु यीशु मसीह की अच्छी और सुंदर बातों को सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम में से प्रत्येक को चाहता है कि उसका आगमन जैसे जैसे निकट आ रहा है वैसे वैसे मैं और आप तैयार हो जाएं, और उसका वचन ही एकमात्र उपाय है जो मुझको और आपको मसीह यीशु के लिए तैयार करेगा। तो क्यों ना इस वचन पे जो जीवित और सामर्थी है अपना ध्यान लगाएं, है ना, पूरे परिवार के साथ सीखें और जो सीखते हैं उसे लिख लें और दोबारा उसे पढ़ें, अध्ययन करें, फिर प्रार्थना करें। तो इन सारी चीजों को करने से मेरे और आपके जीवन में छुटकारा पाया जाएगा। आज हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय पे ध्यान दे रहे हैं। उसका पहला और दूसरा वचन इस प्रकार से बताता है, जब भीड़ उस पर गिर पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल को धो रहे थे। मछुआरे लोग उस नाव पे से उतरकर अपने अपने जालों को धो रहे थे और अब नाव खाली है। उन्होंने जालों को भी उस नाव से उतार लिया है। और शब्द गनेत्रस जो आया है यहाँ झील का नाम, ये गलील की झील के तौर पे भी कहा जाता है। तो सी ऑफ गैलीली या गलील की झील को ही गनेसरत की झील भी कहा जाता है। तो जब यीशु मसीह वहां पहुंचा तो यीशु मसीह की आवाज सुनकर, उसके बारे में इतना सारा जानकर लोग वहां पहुंचे और एक बड़ी भीड़ लग गई। और लोग जब वचन सुन रहे थे तो बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण लोग उसके पास और आना चाहते हैं और उसके ऊपर गिरते जा रहे हैं। ये देखकर यीशु मसीह की दृष्टि 2 नावों पे पड़ी, जिन नावों का इस्तेमाल मछुआरे लोग करते थे मछलियों को पकड़ने के लिए। ये नावें और जाल और मछुआरे एक बिजनेस या व्यापार के कार्य को दिखाता है, अर्थात उनसे इनका जीवन यापन चलता था। और वो अभी आए हैं, ये सुबह का समय है जब यीशु मसीह झील के किनारे, गलील की झील के किनारे खड़ा हुआ है और लोग सुसमाचार सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं उससे आके। और इतना ज्यादा वचन उन्हें आकर्षित कर रहा है कि वो यीशु मसीह के और करीब आना चाहते हैं। वचन हमेशा यीशु के करीब ही ले आता है क्योंकि यीशु ही वचन है। और लोग उन पे जब ज्यादा भीड़ होने के नाते गिर रहे हैं तो यीशु मसीह को खाली नाव दिखी और उसमें से एक नाव का चुनाव यीशु मसीह करते हैं और जो कि शिमोन की थी। याद रखें, खाली चीजों के ऊपर यीशु की दृष्टि लगी हुई है। खाली चीजें यीशु को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। न केवल यीशु मसीह की दृष्टि खाली चीजों पर लगी हुई है, लेकिन एक और है जो खाली चीजों की तलाश में है, और वो है शत्रु, शैतान। उसे भी खाली क्षेत्र बहुत पसंद आता, जिसे वो अपनी उपस्थिति से, अपने कार्यों से भर सके। और यीशु किसी भी खाली चीज को उसे अच्छा नहीं लगता खालीपन को देखते हुए। वो हर एक खालीपन और हर एक खाली चीज को भरना चाहता है। आप सोच रहे होंगे मैं शब्द खालीपन और नाव खाली थी, एम्प्टी थी, इस पे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं? आप सही सोच रहे हैं। आज के संदेश का शीर्षक या टाइटल ही है खालीपन, एम्प्टीनेस। आज हम इस पे ही बात करने जा रहे हैं, एम्प्टीनेस। मैंने एक व्यक्ति को देखा था, आज से तकरीबन 15 साल पहले मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना था जो कि परमेश्वर को जानता था, उसका पूरा परिवार परमेश्वर को जानता था, लेकिन सही तरह परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करता था। उसकी प्रॉपर्टी बहुत थी और एक दिन मैंने सुना कि उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई और उसके घर के अंदर उसके बच्चे और कई चीजें, हालात बद से बदतर होते चले गए, लड़ाइयों के थे। और पत्नी के छोड़ के चले जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुख, उसका पूरा जीवन उसे काटने लगा, एम्प्टीनेस, खालीपन उसे काटने लगा और ये बातें उसे सताने लगी। और एक दिन उस व्यक्ति ने इन सारी चीजों को देखते हुए एक निर्णय लिया और वो निर्णय था खुदकुशी का। उसने फांसी को लगाया और वो मर गया। खालीपन कई बार मेरे और आपके जीवन में इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वो मेरे और आपके जीवन को खत्म करने के लिए काफी है। और इसी खालीपन के विषय में परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह की एक बहुत भारी भरकम लड़ाई है। आप सही सुन रहे हैं। इसी खालीपन के विषय में परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बहुत भारी भरकम लड़ाई है। वो किसी भी चीज को जो कि उनकी सृष्टि है
उसे खाली नहीं देखना चाहते। याद रखें, सृष्टि बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी। बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में जवाब देती है। और पूरे जगत में या पूरे पृथ्वी के ऊपर अंधियारा छाया हुआ था, खाली थी, बेडोल सुनसान थी, और परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर ने उस खालीपन को अपने शब्द से भर दिया। याद कीजिए, नूह को परमेश्वर ने आदेश दिया था एक जहाज बनाने के लिए। जहाज खाली था और परमेश्वर ने नूह को आदेश दिया कि इस जहाज को 2-2 जोड़े करके जानवरों के साथ भर दिया जाए, अपने परिवार वालों के साथ भर दिया जाए। कोई भी इस तरह की जो खाली चीजें हैं, खालीपन कई बार हमें काटने को दौड़ता है। अमेरिका की एक बहुत बड़ी सिंगर हुई, उन्होंने बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हुई, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ कमाया, सब कुछ कमाती चली गई। लास्ट में पता लगा कि एक होटल के रूम में उन्होंने बहुत सारी शराब पी ली और उसके बाद उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। और उन्होंने एक नोट लिख के छोड़ा कि सब कुछ कमाने के बाद फिर भी मैं सोचती हूँ कि आई हैव एम्प्टीनेस इन माय लाइफ, मेरे जीवन में कुछ खालीपन पाया जाता है। यीशु मसीह इस खालीपन को दूर करने आए हैं। यीशु मसीह ने एक दृष्टि करी और वो थे शिमोन नाम के एक व्यक्ति, जिनके नाम को आगे चल के उन्होंने बदल दिया और उनका नाम रखा पतरस। यीशु मसीह ने देखा कि एक नाव वहां खड़ी हुई है और उसका उपयोग उन्होंने किया और वो नाव खाली थी। और उस व्यक्ति के जो उस नाव का मालिक था शिमोन, उससे बोला नाव को कि जमीनी स्तर से थोड़ा सा पानी में लगा ले, ताकि मैं उस पर खड़ा होके वचन को बांट सकूं। और जब वचन को उन्होंने बांट दिया, शिक्षाओं को दे दिया, तो वो जो खाली नाव थी, सबसे पहले यीशु मसीह उस पे खड़े हुए और उस उपस्थिति से अब भर गए। दूसरी चीज यीशु मसीह ने देखा, जिस व्यक्ति ने उसे खाली नाव दे दी है, अब उसका जाल भी खाली है जो कि वो धो रहा है। खाली नाव, खाली जाल। और यीशु मसीह ने शिमोन नाम के व्यक्ति को बुलाया और बोला, गहरे पानी में इस नाव को ले चल और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जालों को वहां डालो मछली पकड़ने के लिए। तब 5वें वचन में पतरस जी का जवाब, लूका समाचार 5वां अध्याय का 5वें वचन में बोलते हैं, हे स्वामी, इंग्लिश में लिखा है ओ मास्टर, हमने सारी रात मेहनत करी है। शब्द स्वामी का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अधिकार है। और खासकर पुराने नियम में और नए नियम में आपको देखा जाएगा, भविष्यद्वक्ताओं के पास अधिकार हुआ करता था, शिक्षकों के पास अधिकार हुआ करता था और बड़े अधिकार से वचन बांटा करते थे। भविष्यद्वक्ता लोग अधिकार से भविष्यवाणियां करा करते थे और बहुत सारे अद्भुत काम भी हुआ करते थे। तो शिमोन नाम के व्यक्ति के जहन के अंदर चल रहा है, ये एक बड़ा भविष्यद्वक्ता है, ये एक शिक्षक के तौर पे है और धर्म गुरु होने के नाते हमें धर्म गुरु का आदर करना बहुत जरूरी है। इस लिहाज से इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, फोकस केंद्रित करते हुए, वो यीशु को मास्टर 5वें वचन में शब्द स्वामी का उपयोग कर रहा है, जिसका मतलब इसके पास अधिकार है, वचन की शिक्षा दीक्षा का अधिकार है और उसके पास भविष्यवाणी की भी बातें हैं। अब उसने ये सब चीजें अपने जहन में सोच के उत्तर दे रहा है कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत करी है, हमने सारी रात मेहनत करी है और एक मछली भी नहीं पाई है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक प्रोफेशनल मछुआरा हूं और हमें रात में मछलियां पकड़ने का बड़ा ही अनुभव है। हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी, हमारे खानदान इस पेशे को बड़ी लंबी पीढ़ियों से निभाते आए। हम खानदानी लोग हैं, हमें अनुभव है इन सारी बातों का कि मछलियों को कैसे पकड़ना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कि हम प्रोफेशनल हैं, उसके बावजूद कि हमें खानदानी तजर्बा है, उसके बावजूद कि इतना बड़ा अनुभव हमारे पास है, फिर भी हम सारी रात मेहनत करके असफल रहे हैं। और अगर हम इस तजुर्बे के साथ नहीं कर पाए, तो वो व्यक्ति जिसके पास ऐसा तजुर्बा ही नहीं है, वो व्यक्ति जिनके पास अनुभव ही नहीं है, कैसे इस काम को निभाएगा। फिर भी वो टीचर, वो धर्मगुरु वाला जो शब्द है और रेस्पेक्ट है उसके दिमाग में है। चलो, धर्म के नाते ही, धर्मगुरु के नाते ही मैं आपकी बात, आपका कहना मानता हूं और मैं अपनी नाव को लेके चलता हूं। हालांकि मैंने जाल को धो लिया है और एक बार धोने के बाद हम उसे उस समय तो नहीं इस्तेमाल करते। एक बार धोने के बाद हम उस नाव को एक तरफ लगा देते हैं और जाल को और आराम करते हैं और फिर अगले दिन या फिर उसके बाद का प्लान करते हैं। लेकिन अभी हमने खत्म किया है और अभी जहां से हमने खत्म किया है वहीं से आप शुरुआत करने के लिए कह रहे हैं। याद रखिएगा, खाली नाव, पतरस की खाली नाव थी
शिमोन उनका नाम था, उसकी खाली नाव थी, उसका खाली जाल था, और रात भर मेहनत करने के बाद एक खालीपन उसके जीवन में छाया हुआ था, क्योंकि यही उनके व्यापार का केंद्र था। बहुत मेहनत कर रहे थे, और यीशु मसीह की निगाहें खाली चीजों पे, खालीपन के ऊपर पाई जाती है। खालीपन शत्रु की भी आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और वो इसे कई लोगों को भरमा कर उसे आत्महत्या करने में, गलत काम, गलत प्रयास करने में उकसाता है। लेकिन यीशु मसीह इसे खालीपन को कुछ और चीजों में तब्दील करना चाहता है। और यीशु मसीह ने जब बोला तो पतरस या शिमोन जी ने अपनी खाली नाव यीशु मसीह को दे दी। शिमोन जी ने अपने खाली नाव को यीशु मसीह के कहने पर आज्ञा के अनुसार यीशु को दे दिया, उसकी आज्ञा में दे दिया। अब दो चीजें तो दे दी है, और वो वहां जाके, और यीशु मसीह ने कहा गहरे में ले जाओ और वहां जाल डालो, और वहां से उन्हें बहुत सारी मछली। और बाइबल में ये देखकर 8वें वचन में पतरस फूट फूट कर रोने लगा, शिमोन फूट फूट कर रोने लगा, और यीशु के चरणों में गिर गया और पैरों को पकड़ के बोलने लगा, मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं पापी हूं। इससे पहले जब यीशु मसीह वचन बांट रहे थे, तब शिमोन जी ने इस प्रकार का कोई भी कथन नहीं बोला था। और 4थे अध्याय में शिमोन जी की सास बीमार थी, ये वाली बात भी उनको सुनाई दी होगी। कल या परसों या जब भी यीशु मसीह ने मेरी सास जो कि बुखार में थी, बड़ी पीड़ा में थी, उसे भी चंगा कर दिया। उसके बाद उसी शाम को बहुत सारे लोग उस गांव में, नगर में आए, और यीशु मसीह ने वहां भी लोगों को चंगा किया। क्या ये बात पतरस जी को या शिमोन जी को नहीं पता होगी? हाँ, उनके कानों में होगी। अच्छा, उसे भी छोड़ देते हैं, चलो, वो तो पुरानी बात होगी। लेकिन आज तो लेटेस्ट था ना, जब उनकी नाव मांगी और उसी नाव का इस्तेमाल प्रचार के लिए हो रहा है। ना तो तब उन्होंने स्वामी बोला, ना उन्होंने प्रभु बोला। आखिर अब क्यों रो रहे हैं वो? बाइबल में लिखा है 5वें अध्याय के 8वें वचन में, ये देखकर पतरस रोने लगा और उसके चरणों में गिर गया। पहले जो शब्द स्वामी उन्होंने यूज करा था वहां, वो एक शिक्षक, धर्म गुरु, धर्म से बंधे हुए। धर्म हमें हमेशा सिस्टम में या किसी प्रणाली के अंदर बांध के रखता है। ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, नंगे पैर तीर्थ स्थलों में चले जाना। धर्म एक कर्म कांड के तौर पे है। धर्म बताता है कि मरने के बाद कई लोगों को, जजमानों को खाना खिलाना पड़ेगा, और आपको उनको कपड़े देने पड़ेंगे, और आपको उनको इतना सारा धनराशि भी देना पड़ेगा। धर्म बताता है नंगे पैर जाना पड़ेगा, पिता की मृत्यु के बाद सारा सर मुड़ाना पड़ेगा। धर्म बताता है तुम मंगल को ये वाले कार्य नहीं कर सकते, शनिवार को ये वाले कार्य। धर्म हमेशा हमें एक सिस्टम के अंदर लेके आता है। धर्म कभी परमेश्वर ने नहीं बनाया। धर्म मारता है, धर्म दबा देता है, धर्म एक सिस्टम में रखता है, धर्म दिमाग को बांधे रखता है, धर्म आत्मिक आंखों को बंद रखता है। धर्म एक संसार का बनाया हुआ एक उपाय है। लेकिन जिस क्षण पतरस रो रहे हैं, वो धार्मिकता में आ गए हैं। यूहन्ना समाचार उसका 8वां अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, जब वो सहायक आएगा तब तुम्हें पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में निरुत्तर समझाएगा, कन्विंस करेगा। ये पवित्र आत्मा का कार्य पतरस जी के साथ जीवन में हो रहा है 8वें वचन में। इससे पहले वो रो नहीं रहे। और यही कार्य, क्यों कोई व्यक्ति रोता है जब परमेश्वर से मुलाकात हो जाती है, इससे पहले क्यों नहीं रो रहे हैं वो? क्योंकि अब उन्होंने स्वामी को छोड़कर एक शब्द यूज करा, लॉर्ड, जिसका मतलब है प्रभु को प्रभु करके जान लेना। स्वर्ग का एक परमेश्वर, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है, बाइबल जवाब देती है, और वो है यीशु मसीह का नाम। पतरस को साक्षात महाराजा के दर्शन हो गए हैं। बाइबल में इस तरह के आपको इंसिडेंट यहेजकेल की पुस्तक में मिलेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 1:28 में, और वहां लिखा है, जब मैंने उस सिंहासन को लगा हुआ देखा, राजाधिराजा को देखा, तो मैं मुंह के बल गिर गया। 1:28 में यहेजकेल। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 1:17 में भी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना जी गवाही देते हैं, जब मैं स्वर्ग में मैंने देखा सिंहासन को लगा हुआ, और मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसमें से ज्योति निकलती थी, मैं गिर गया परमेश्वर को देख के, और उसने बोला, मत डर, क्योंकि मैं प्रथम और अंतिम हूं। और वो यीशु मसीह है। क्यों गिर जा रहे हैं लोग? क्यों गिर जाते हैं? पतरस क्यों गिर के रो के माफी मांग रहा है? चरणों में ही क्यों फोकस है उसका? क्योंकि बाइबल जवाब देती है, जब ज्योति और अंधकार के अंदर टकराव होता है तो इस प्रकार की घटनाएं, सत्य और असत्य, असत्य में पतरस जी रहे। नाव खाली थी, जाल खाली था, सारी रात मेहनत कर ली, और एक
तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, पतरस का जीवन भी खाली था। मैंने थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति के बारे में आपको बताया जिस व्यक्ति ने फांसी लगा के अपने आप को खत्म कर लिया। एक सेलिब्रिटी के बारे में बताया जो इतना खाली महसूस करती थी इतना पैसे को कमाने के बाद, कि जिन्होंने आत्महत्या का सहारा लिया और अपने आप को खत्म कर लिया। खालीपन मार रहा है, लेकिन यीशु मसीह की दृष्टि खालीपन के ऊपर पाई जाती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनतें कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में उसके बाद भी खालीपन पाया जाता है। दो तरह के लोग हैं, जिन्होंने बहुत कुछ कमा लिया उसके बाद भी खाली हैं, एम्प्टी हैं, और जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करी उसके बाद कुछ भी हाथ ना लगा फिर भी वो खाली है। मुझे नहीं पता आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, किस जगह खड़े हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत धनराशि पाई जाती है फिर भी खाली, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारी मेहनत करी है उसके बाद भी खाली है। दोनों ही श्रेणी में शत्रु आपको और मुझे इस्तेमाल कर जाएगा मौत के लिए। लेकिन यीशु ने कहा है यूहन्ना समाचार उसका 10 अध्याय में, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और अधिक से अधिक बहुत आयत का जीवन पाओ। यीशु मसीह हमेशा जीवन की बातें करते हैं, मौत की बातें नहीं करते हैं। वो हमेशा मानव जाति को जीवन देने आए। बहुत मेहनत कर ली पतरस ने। 2008 में मुझे एक व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। मैं जब सेवा कर रहा था देहरादून के अंदर, और एक व्यक्ति रमेश नाम के इस व्यक्ति से मेरी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई, और कोई दूसरा व्यक्ति मुझे इनके पास लेके गया था। और जब मैं गया तो परमेश्वर ने कुछ बातें रमेश जी के जीवन के विषय में मुझसे की और बोला कि इसे ये बातें बताओ। मैं ना जानता था कि उनके जीवन में किस किस प्रकार की चीजें या खालीपन पाया जाता है, किस चीज से वो समस्या से ग्रसित हैं और जूझ रहे हैं। और कुछ बातें करने के बाद मैंने उन्हें बोल दिया उनके मुंह पे, अगर इस प्रकार से सब कुछ सही चल रहा है या सारी चीजें ठीक हैं तो तुम्हारे जीवन में खालीपन क्यों है, क्यों दुखित हो, क्यों इन सब चीजों के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। कुछ स्पेसिफिक और खास बात बताने के बाद रमेश उठ गए अपनी चेयर से, और उठने के बाद उन्होंने सोचा आप कौन हैं, मुझसे पूछने लगे। और मैंने उन्हें चंद शब्दों में बताया मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। वो उस समय तो समझ नहीं पाए मैं कौन हूँ, पर मैंने बताया मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ और परमेश्वर ने मुझको बोला कि तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। और मैंने जब उनके मुंह पे उनको सारी चीजें सामने बता दी, वो भौचक्के रह गए। और उसके बाद में उन्होंने मुझको बोला कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना करें। जब मैंने सारी चीजें परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का सुसमाचार बताया, मैं वहां से चला तो आया। रमेश ने प्रार्थना कराई और उसके बाद में हम विदा हो गए और बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगले ही दिन मेरे पास कॉल आ गया। जब वो मेरे पास जहां मैं रहता था उस घर में आए, तब वो बोलने लगे कल जब आपने मुझे ये सारी बातें बताई तो मैंने देखा कि आपका चेहरा बदल गया और आपके पीछे रोशनी रोशनी हो गई, और मानो मुझसे कोई बात कर रहा था और उनको उनके पाप और उनकी चीजें को याद दिला रहा था। तब रमेश बताने लगे उनके जीवन में जो खालीपन था किस प्रकार से आ रहा था। वो कई सालों से काम कर रहे थे, काम करते रहे, मेहनत करते रहे। जिस भी रेस्टोरेंट में काम करते थे, इस बार के रेस्टोरेंट में तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए उनकी तनख्वाह का मार लिया। सारी सारी रात, सारा सारा दिन वो मेहनत करते थे, जहां भी जा रहे थे। जिस दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, उनको उनके पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। उनकी रिसेंटली विवाह हुआ था, 8 साल तक उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। और उस विवाह के उपरांत ही कुछ समय बाद पता लगा कि उनकी पत्नी गर्भवती थी और उनके संतान प्राप्ति हुई। लेकिन वो 8 साल बाद उन्होंने जब घर गए और मिले, और परमेश्वर ने उन सारे बंधनों को तोड़ दिया। उनके पैसे जो दुकान वाले मार लेते थे, अब जब वो प्रभु में आ गए, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, अब उनके पैसे कभी मरने नहीं लगे। परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छा काम दिया, उनके जीवन साथी को वापस कर दिया, उनके बच्चों को वापस कर दिया। उनकी जो खालीपन थी, माता पिता ने उन्हें भगा दिया, अब उन्होंने रिसीव कर लिया, स्वीकार कर लिया। परमेश्वर खालीपन को देख रहा है, निराशाओं को देख रहा है, गलत स्टेप उठा रहे हैं लोग देख रहे हैं, सारी सारी रात मेहनत कर रहे हैं, जिंदगी में पता नहीं कहाँ कहाँ जाके नौकरियां कर ली, कहीं कहीं जाके वर्क कर लिए इतने ज्यादा, उसके बाद भी कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है। मुझे मालूम है मैं किसी से बात कर रहा हूं। आप ध्यान रखें, जो कोई भी आप वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे ही बात कर रहा है, आपसे ही बात कर रहा है। बहुत सारे जीवन में इस प्रकार के पड़ाव आए, पति पत्नी के संबंध बने, डाइवोर्स हो गया, खालीपन, बिजनेस करा उसके अंदर डाउनफॉल, खालीपन। रमेश बताते हैं कि जिस दिन मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने मेरे रूप को या चीज को ज्योतिर्मय होते हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उनसे बातचीत करना चालू कर दिया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय में लिखा है कि जब उजिया राजा की मौत हुई, तब उसी दिन मैंने परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा। और 5वें वचन में लिखा हुआ है, हाय हाय मैंने परमेश्वर को, राजा दे राजा को देख लिया।
मैं तुच्छ होठों वाला, अभागा होठों वाला पुरुष हूं। मैंने उस सिंहासन पर बैठा। जब कभी परमेश्वर के साथ किसी व्यक्ति की मुलाकात हो जाती है और सत्य और असत्य की मुलाकात होती, ज्योति अंधकार की, तो ज्योति उनके ऊपर प्रबल हो जाती है। परमेश्वर का आत्मा उन्हें पाप का बोध कराने लगता है। यीशु ने साफ बोला है, यूहन्ना समाचार 16 अध्याय वचन 8 के अंदर यीशु ने बिल्कुल साफ बोला है, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें तुम्हारे पापों का बोध ज्ञान कराएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा धार्मिकता का ज्ञान कराएगा, न्याय का ज्ञान, बोध, ये सारी बातें तुम्हारे मन में डालेगी। जब मैं रमेश से बात कर रहा था, पवित्र आत्मा उसे तोड़ रहे थे, उसने अपने पापों को माना और परमेश्वर ने उसके खालीपन को दूर कर दिया। बाइबल जवाब देती है, शिमोन पहले परमेश्वर को सिर्फ एक मनुष्य मान रहा था। शिमोन पहले यीशु मसीह को केवल एक मात्र भविष्यद्वक्ता, धर्म गुरु मान रहा था। जब तक मैं और आप धर्म में बंधे रहेंगे, अपने अनुभव में बंधे रहेंगे, अपने उन सिस्टम्स के अंदर, उन प्रणालियों के अंदर बंधे रहेंगे जो हम पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं, हम आजाद नहीं होंगे। धर्म हमें बहुत सारी चीजों में बांध के रखता है, सीमित रखता है, लेकिन धार्मिकता परमेश्वर की ओर से उपाय है। धर्म संसार ने बनाया, धार्मिकता परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उड़ेला है। और जब ये धार्मिकता आती है तो हमें पाप का ज्ञान होता है। पर शिमोन को पाप का ज्ञान हो गया, वो माफी मांग रहे हैं, रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे। खालीपन, हर एक खालीपन को भरने के लिए परमेश्वर है। सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी खाली पड़ी थी, परमेश्वर ने उसे भर दिया। नूह के जहाज को बनाने का प्रभु ने आदेश दिया और नूह के जहाज को बोला, इसमें भर दो, इसके अंदर जानवरों को भर दो, अपने परिवारों को भर दो, इस एम्प्टीनेस को। आज वही 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। शिमोन जी का जो नाव थी वो खाली थी, शिमोन जी का जो जाल था वो खाली था, और तीसरा शिमोन जी का जीवन था वो भी खाली था। चौथी बात, जिस झील में या सी के अंदर, समुद्र के अंदर वो मछली पकड़ने जाते थे, सारी रात मेहनत करी, वो भी खाली था, समुद्र भी खाली था, वो भी कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन जिस समय यीशु मसीह को उसने अपनी नाव पे आने का अवसर दिया, यीशु को नाव दे दी, यीशु को जाल दे दिया, यीशु को जीवन दे दिया, यीशु को सब कुछ दे दिया, वो भर गया और वो रो रहा है। भर गया, वो सामर्थ्य से भर गया, आत्मा से भर गया, पापों के बोझ, अब पाप उसमें से जा रहे हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य उसके अंदर आ रहा है। पाप उसमें से जा रहे हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें आ रहा है। भर गया वो। अब वो मछलियों को देख के नहीं, लेकिन अपने जीवन के पाप को देख के, वो ये नहीं मछलियां देख के, वो अपने जीवन के अंदर वो कह रहा है, मैं पापी हूं परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझ पे दया करो। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी खाली थे। इनकी चीजों को चुराया जा रहा था, इनको खाली किया जा रहा था अपने आप से। 3 चीजें मैं उसकी लाइफ में बड़ी महत्वपूर्ण देखता हूं। शिमोन जी सबसे पहले अपनी इच्छा के द्वारा, खुद के लिए, खुद के उद्देश्य से मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन आज वो यीशु की इच्छा में, यीशु के कहने पे, यीशु के उद्देश्य के साथ मछली पकड़ने जाते हैं। बहुत अंतर है। और अब यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला एक मछुआरा या मछुआ बनाऊंगा। खालीपन को दूर कर रहे हो, खालीपन को दूर कर रहे हो। मेरे प्रिय, आज मैं आपके सामने प्रभु का बड़ा महत्वपूर्ण वचन लेके आया हूं। खालीपन काट रहा है, रुला रहा है, अकेले अकेले बैठे ऐसे विचार, गंदे विचारों को सोचने में मजबूर कर रहा है। तो वचन बांटा जा रहा था, पतरस बिजी था। जब सांस चंगी हो रही थी, पतरस बिजी था। यीशु मसीह उन्हें गहरे में लेके गए उनकी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए। जब आज परमेश्वर का वचन आपके पास आता है तो क्या आप व्यस्त हैं? जब आज परमेश्वर चिन्ह चमत्कार आपके इर्द गिर्द कर रहा है, वचन को बांट रहा है, तब आप क्या व्यस्त हैं? याद रखें, वो आप ही के लिए आया है, आपके खालीपन को दूर करने के लिए आया है। मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आज आपको निमंत्रण देना चाहता हूं, अपने सारे खालीपन जिससे आप जूझ रहे हैं, शत्रु को नहीं, यीशु को दे दीजिए। शत्रु आपके खालीपन का मौका उठा के आपको नाश करेगा, लेकिन यीशु मसीह आपके खालीपन को लेगा और उसे अपनी सामर्थ और अपनी अच्छाइयों से भर देगा। परमेश्वर ने जब जब किसी खालीपन को भरा है, उसने अच्छी चीजों को वहां उत्पन्न कर दिया है और लोगों को जो पाप में थे उन्हें जीवन दे दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे खालीपन को भरने के लिए काफी है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग आज देख रहे हैं, जिन जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं प्रभु, शायद नशा हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, आर्थिक तंगी हो सकती है, ऐसी चीजें जो वो किसी के साथ बांट भी नहीं पा रहे, उन्हें खाई जा रही हैं।
खालीपन है। बहुत सारे पैसे कमा लिए लेकिन फिर भी खाली है। बहुत सारी मेहनत करिए, रात दिन मेहनत करिए, इनको इनकी मेहनत का फल नहीं मिलता। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर जो देख रहा है, जो सुन रहा है, यीशु मसीह के नाम से उसका खालीपन दूर हो जाने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य उनके जीवन में आने पाए, अंधकार की सत्ता भागने पाए, सारा खालीपन यीशु के नाम से दूर हो जाए। जिन लोगों के डाइवोर्स हो चुके हैं और उनके जीवन के अंदर खालीपन, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। मैरिज दोबारा से स्टैब्लिश हो, दोबारा से विवाह पूर्णतः स्टैब्लिश होने पाए, बनाया जाए, उनका हर एक खालीपन दोबारा से स्टैब्लिश किया जाए। प्रभु ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जो बीमारी के कैंसर के कारण, अलग अलग स्किज़ोफ्रेनिया या मेंटल इलनेस के कारण अपने जीवन में कई वर्ष गैप खालीपन को अपने जीवन में लेके आ गए हैं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं उनका सारा खालीपन चला जाए। परिवारों में मृत्यु हो गई और एक खालीपन, यीशु के नाम से परिवार के अंदर के खालीपन दूर हो जाए। माता पिता के ऐसे खालीपन जिन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों को खो दिया, दूर हो जाए। कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, यीशु के नाम से उनके खालीपन दूर हो जाए। प्रभु खालीपन को दूर करने वाला परमेश्वर है। अपने खालीपन को, एम्प्टीनेस को प्रभु यीशु मसीह को दे दे। एक प्रार्थना करके यीशु मसीह को दे दे। बोले यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और मेरे खालीपन को भर दे अपनी पावन उपस्थिति से। मैं आपको अपना उद्धार करता करके स्वीकार करता हूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको जय के उत्सव में ले चले। यीशु की शांति आपके खालीपन को पूर्णतः दूर कर दे। आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद।